हेलो फ्रेंड्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर का 7 सम स्टार्ट करते हैं। मार्च 2020 का सम है ये। जयेश एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016 इज गिवन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जयेश 60,000, कमल 50,000। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है, जयेश 3,000 एंड कमल 2,000। नाउ सी, इसका सॉल्यूशन में अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स जयेश और कमल का कैपिटल के साथ में न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में लिखेंगे। और करंट अकाउंट में जयेश और कमल का करंट अकाउंट में ही एडजस्टमेंट होता है, न्यू पार्टनर विमल में एडजस्टमेंट कुछ नहीं होगा, तो हम लोग न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट भी नहीं प्रिपेयर करेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स और जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। असेट्स में देखिए तो बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये भी ओल्ड पार्टनर को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दे एडमिटेड विमल एज ऑन 1st April 2016 इन अ फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ही शुड ब्रिंग 40,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 20,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। 40,000 कैपिटल लेके आया न्यू पार्टनर विमल एंड 20,000 गुडविल लेके आया। बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 20%। बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग में मार्क करते हैं। स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%। स्टॉक में एडजस्टमेंट है। थर्ड एडजस्टमेंट 1,000 आर टू बी मेंटेन एज RDD। डेटर्स में मार्किंग। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हे फ्रेंड्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 मार्च 2020 का समय ये। अपना सॉल्यूशन है रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है विथ ओल्ड पार्टनर जयेश और कमल का कॉलम ही। न्यू पार्टनर विमल में कोई भी करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं होगा और फिक्स कैपिटल है वो डायरेक्टली हम लोग लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन एज ऑन 1st April 2016। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी में देखें तो कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली बैलेंस शीट लायबिलिटीज में ट्रांसफर होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जयेश 60,000 और कमल 50,000। विमल का कैपिटल भी लिखेंगे। करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने ओपन किया है, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जयेश में 3,000 और कमल में 2,000। सन्डी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटीज में ट्रांसफर होगा। सन्डी क्रेडिटर्स आउटर में 21,000। जनरल रिजर्व पार्टनर्स करंट अकाउंट में दोनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय जनरल रिजर्व ब्रैकेट में 3:1। 4,000 को हम लोग 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वी गेट 3,000 एंड 1,000। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। असेट्स में देखें तो बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट में ट्रांसफर होगा। बिल्डिंग इनर में 60,000, स्टॉक इनर में 40,000, सन्डी डेटर्स इनर में 31,000, कैश इनर में 4,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेशियो है 3:1। 5,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वी गेट 3,750 और 1,250। बैलेंस शीट कंप्लीट। एडजस्टमेंट देखते हैं। दे एडमिटेड विमल एज ऑन 1st April इन द फॉर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। फर्स्ट एडजस्टमेंट, ही शुड ब्रिंग 40,000 एज इज कैपिटल। तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया तो कैपिटल क्रेडिट में यहाँ पर लायबिलिटीज में लिखेंगे विमल 40,000 कैपिटल। टोटल तीनों पार्टनर का फिक्स कैपिटल आउटर में जाएगा 1,50,000 और न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया मतलब कैश लेके आया तो कैश में ऐड करेंगे। ऐड कैपिटल बाय विमल और इनर में 40,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही बोला है ही शुड ब्रिंग 20,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर करंट अकाउंट में बाय गुडविल अकाउंट और गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो सैक्रिफाइस रेशियो विच इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
20,000 का 3:1 किया, वी गेट 15,000 एंड 5,000। गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो कैश में भी ऐड करेंगे, ऐड गुडविल बाय विमल 20,000 और टोटल कैश आउटर में जाएगा 64,000। सेकेंड एडजस्टमेंट, बिल्डिंग इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 20%। वर्किंग नोट करते हैं इसका, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। एक्चुअल वैल्यू प्लस ओवर वैल्यूड इक्वल बुक वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू इज 100%, ओवर वैल्यूड 20%, तो बुक वैल्यू हो गया 120%। नाउ क्वेश्चन में बिल्डिंग का वैल्यू इज गिवन 60,000, बुक वैल्यू 120% इज गिवन 60,000, तो ओवर वैल्यू 20% इज हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 इंटू 20% अपॉन 120%, 26 120 और 60,000 को 6 से डिवाइड किया तो 10,000। नाउ सपोज एक्चुअल वैल्यू इज 100%, बुक वैल्यू इज 120%, 120% इज गिवन टू बी 60,000, तो एक्चुअल वैल्यू 100% इज हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 इंटू 100% अपॉन 120%, 25 100 एंड 26 120। 60,000 को 6 से डिवाइड किया तो वी गेट 10,000 इंटू 5 किया तो 50,000। नाउ सी बिल्डिंग का एक्चुअल वैल्यू 50,000 था और 50,000 का 20% मतलब 10,000 ओवर वैल्यूड करके हमने बुक्स में लिखा था 60,000। अभी इसको प्रॉपर वैल्यू पे एडजस्ट करना है, मतलब 60,000 से उसको 50 पे लेके आना है, तो हम लोग ओवर वैल्यूड को लेस करेंगे। बिल्डिंग में लेस ओवर वैल्यूड 10,000, 60 माइनस 10 किया तो नेट आउटर में प्रॉपर वैल्यू है 60,000। अभी ये लेस किया तो लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आएगा टू बिल्डिंग अकाउंट 10,000 ब्रैकेट में ओवर वैल्यूड। सेम सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला है स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%। स्टॉक का वर्किंग करते, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। एक्चुअल वैल्यू माइनस अंडर वैल्यू इक्वल बुक वैल्यू। नाउ लेट एज्यूम एक्चुअल वैल्यू इज 100%, अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो इसका बुक वैल्यू होगा 80%। नाउ क्वेश्चन में बुक वैल्यू, स्टॉक का बुक वैल्यू 80% इज गिवन टू बी 40,000, तो अंडर वैल्यू 20% इज हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 इंटू 20 बाई 80, 24 80 और 40,000 को 4 से डिवाइड किया वी गेट 10,000। नाउ एज्यूम स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू 100%, अंडर वैल्यू 20%, मतलब बुक वैल्यू इज 80%। नाउ बुक वैल्यू 80% इज गिवन टू बी 40,000, तो एक्चुअल वैल्यू 100% इज हाउ मच? 40,000 इंटू 100 बाई 80, 25 100, 24 40,000 को 4 से डिवाइड किया वी गेट 10,000, 10,000 इंटू 5 इज 50,000। मतलब स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू 100% था 50,000, 50,000 का 20% मतलब 10,000, इसको अंडर वैल्यू करके हमने बुक वैल्यू लिखा था 40,000। अभी स्टॉक का बुक वैल्यू 40,000 को उसको प्रॉपर वैल्यू 50,000 पे लेके आना है, 40 से 50 मतलब 10,000 इंक्रीज करेंगे। बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड अंडर वैल्यूड प्लस 10,000, 40 प्लस 10 उसका रियल एक्चुअल वैल्यू है 50,000। स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा बाय स्टॉक अकाउंट 10,000 और ये होगा अंडर वैल्यूड। थर्ड एडजस्टमेंट, 1,000 आर टू बी मेंटेन एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। बैलेंस शीट डेटर्स में लेस आरडीडी 1,000, 31,000 माइनस 1,000 इज 30,000
और ये RDDI का लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। RDD इज अवर एक्सपेंस लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में टू RDD 1000। ऑल एडजस्टमेंट डन। टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट का टोटल है 11,000, क्रेडिट का टोटल है 10,000, तो 11,000 ज़्यादा है। लॉस 11,000 ऑन बोथ द साइड। डिफरेंस 1,000 इज रिवैल्यूएशन लॉस। ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन लॉस कैरिड डाउन। जयेश रेशियो है 3/4 और कमल 1/4। 1,000 का 3/4 किया वी गेट 750 एंड 1/4 किया 250। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट में ट्रांसफर होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 750 और 250। करंट अकाउंट को टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल है 4,500 और 1,500। क्रेडिट का टोटल है 21,000 और 8,000। रिमेंबर न्यू पार्टनर विमल का कोई भी करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसलिए हमने विमल का कॉलम ही नहीं बनाया है। टोटल 21,000 एंड 8,000 ऑन बोथ साइड। डिफरेंस देखिए, जयेश का 16,500 एंड विमल 6,500। ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन। पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट जयेश 16,500 और कमल 6,500। टोटल के आउटर में जाएगा 23,000। बैलेंस शीट को टोटल करेंगे, टैली हो जाएगा 1,94,000 ऑन बोथ साइड। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस शीट है ये वर्किंग, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड, स्टॉक अंडर वैल्यूड। थैंक यू।